मेरे सभी प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रामर लेक्चर 1 से, जो कि लेक्चर 1 में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। लेक्चर 1 में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। तो दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच क्या कहता है कि पार्ट ऑफ स्पीच यह कहता है कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या कहता है कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है और इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो चलिए परिभाषा लिखते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच पार्ट ऑफ स्पीच कहता है कि अंग्रेजी भाषा में अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। और इनमें से प्रत्येक भाग को प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो दोस्तों, ये पार्ट ऑफ स्पीच का परिभाषा क्या कहता है कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है और ये निम्नलिखित है। चलिए देखते हैं। ये निम्नलिखित हैं। नाउन। 1 नंबर नाउन। प्रोनाउन। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की विशेषण। वर्ब। एडवर्ब। क्रिया विशेषण। 6 नंबर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। 7 नंबर में है दोस्तों कंजक्शन। क्या होगा? समुच्चय द्विबोधक अव्यय। समुच्चय द्विबोधक
सॉरी दोस्तों, यहाँ सिर्फ समुच्चय बोधक अव्यय। और हमारा अंतिम 8 नंबर है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन विषम्य द्विबोधक अव्यय। विषम्य द्विबोधक अव्यय। तो दोस्तों हमने देखे इन 8 ग्रुप्स को, प्रत्येक को क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। इन सभी को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, प्रत्येक ग्रुप को। तो दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच बस इतना ही छोटा है। तो इस वीडियो में पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में इतना ही जाने, और पार्ट ऑफ स्पीच तो जान लिए इतना। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन पार्ट ऑफ स्पीच के प्रत्येक ग्रुप को एक एक करके जानेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को देखिए अच्छे से और समझिए। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।